जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। असीम कृपा है मेरे गुरुपा की। संगत जी, मैं भारत के बाहर रहती हूँ और गुरुपा से मैंने अरदास लगाई थी कि मुझे यहाँ इस देश में जो उनका दरबार है उसका लोकेशन वगैरह पता चले तो मैं सत्संग पे रेगुलर जा सकूं और जिन संगत के घर रेगुलर सत्संग होते हैं मैं वहाँ जा सकूं। और गुरुपा की ऐसी असीम कृपा है मुझ पर कि मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ पे रेगुलरली 2 हफ्तों से सत्संग पे लेके जा रहे हैं गुरुपा के। और मैं गुरुपा की धन्यवाद करती हूँ कि लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद उन्होंने मुझे ब्लेस किया है और मैं उनके सत्संग अब रेगुलर अटेंड कर सकती हूँ। उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा। और आज मेरे गुरुपा ने बहुत असीम कृपा करी है मुझ पर। एक बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है जो भारत से यहाँ इस देश में आई है। तो मेरा कभी मन हुआ करता था कि मैं इनसे लाइफ में पर्सनली मिलूं और आज मेरे गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया है संगत जी कि जब वो इस देश में आए हैं तो मैं एज अ वीआईपी, एज अ चीफ गेस्ट उनसे मिली और उनका कार्यक्रम मैंने पूरा अटेंड किया। अपने आइडल से मैं मिली और गुरुपा ने इस तरह मुझे मिलाएंगे एज अ वीआईपी गेस्ट, मैं उनका मिलूंगी उनको पर्सनली। कभी सोचा नहीं था इतने बड़े डिग्निटरीज के बीच में मैं बैठूं और इतने बड़े बड़े डिग्निटरीज मेरी तरह चीफ गेस्ट बन के आए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है संगत जी। और गुरुपा कह ही रहे थे तो जो मैं 3 बड़ी ब्लेसिंग दूंगा, 3 बड़े गुड न्यूज दूंगा। थैंक यू गुरुपा, आपने वाकई में मुझे 3 बड़ी खुशियां दी हैं, ब्लेसिंग दी है, उसके लिए शुक्राना। आपका हाथ हमेशा आशीर्वाद ब्राह्मण पर बना रहे, ऐसी असीम कृपा करिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझसे कोई भी भूल हो, मैं अपने कर्मों की, अपनी वाणी की, वचन की, किसी भी व्यवहार की, किसी भी तरह से कोई गलती हुई हो, मैं आपसे माफी मांगती हूँ गुरुपा, संगत से माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे मालिक। संगत जी, बहुत टाइम से मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती थी पर किसी रीज़न से मैं नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो मैं बहुत टाइम से गुरु जी का मैसेज आ रहा था शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं आज आपसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। पिछले साल अक्टूबर में नवरात्रे थे तो मैंने सोचा मैं लगातार 8 दिन 9 दिन या मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, पर मैं नहीं कर पाई। हमेशा मेरे फ़ोन में कुछ ना तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है, पर मैं कंटिन्यू 3 दिन तक मैंने किया, शुक्राना सत्संग शेयर किया, पर उसके बाद नहीं हो पाया। मैं गुरुजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उस टाइम ऐसी सिचुएशंस आ गई, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और नवरात्रि भी थे, तो मेरे को अपने इन लॉज में जाना था। मेरी भाभी अपने मायके गई हुई थी, उनका आपके भाई का बेटी हुई थी, तो इस वजह से वो गई हुई थी। तो मुझे मेरे लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी क्योंकि मेरे नवरात्रे भी थे और मेरे को जोत भी चलाना था। मेरे माइंड में ये था कि मैं घर में मतलब नहीं होंगी तो जोत कौन जलाएगा, ये सिचुएशंस भी थी और मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी थे और मेरा वहाँ जाने का मन नहीं था क्योंकि मैं चाहती थी मैं अपने घर में ही रहूँ। जब मैंने माता रानी को बिठा कर मैं अपने घर में रहूँ, पर मुझे जाना पड़ा, सिचुएशंस ऐसी थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, वो हफ्ते के लिए गई थी, कहती मैं कन्या पूजन करके, कन्या पूजन के लिए 1 दिन पहले आऊँगी, फिर मैं दोबारा से चली जाऊँगी। फिर वो आई, मैंने
उनके आने से पहले मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ मैं अपने घर रहना चाहती हूँ, पूजा करना चाहती हूँ और कन्या पूजन करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा प्लीज़ मेरी कोई हेल्प करिए कि दोबारा से मैं ना जाऊँ। तो गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी करी। मेरी जेठानी आए, वो उसके बाद नहीं गई, कुछ सिचुएशन ऐसे बन गई, नहीं गई वो। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी अपने गुरु का को। मेरे सारे त्योहार बहुत अच्छे गए, मैंने बहुत अच्छे से पूजा की, नवरात्र मेरे बहुत अच्छे गए, दशहरा मेरे बहुत अच्छे गए। मैं दूसरा जब मेरा करवा चौथ आया था, करवा चौथ में मेरे गुरुजी ने मेरी सारी शॉपिंग मेरे गुरुजी ने करवाई। उन्होंने मेरे को बैंगल्स दिलाए, मेरे श्रृंगार का सामान हो गया, सब कुछ बेस्ट से बेस्ट हुआ मेरा। मेरी मेड की बेटी थी, उन्होंने मुझे मेहंदी लगाई, एक हाथ में लगाई, दूसरे हाथ में नहीं लगा पाई थी क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी थी, मुझे और सामान भी लेना था, शाम को आई थी एग्जैक्टली, फिर खाना भी होता है संगत जी, फिर मार्केट भी जाना था, तो मैंने सिर्फ एक हाथ में लगा लिया था। हम लोग मार्केट गए, वहाँ पे जहाँ मेरे को चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी वो गुरुजी की शॉप थी, नाम ही गुरुजी के नाम से था। मैंने अपने वहाँ पे बैंगल्स ली, बाकी मैंने श्रृंगार का सामान लिया, मेरी सब कुछ शॉपिंग बहुत बढ़िया रही। फिर मैंने मेरे हस्बैंड ने पे किया और हम बैंगल्स लेके आ गए थे। पता नहीं अचानक से मेरे हस्बैंड अंकल के माइंड में क्या आया, उन्होंने चूड़ियाँ चेक करी बट उसमें एक टूटी हुई चूड़ी थी। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी ने हर एक चीज़ का ध्यान रखा। वैसे मेरे हस्बैंड चेक नहीं करते पर उस दिन उन्होंने चेक किया। मैं माइंड में ये सोच रही थी कि नेक्स्ट डे अगर करवा चौथ में पहनती तो अब शगुन होता, पर गुरुजी ने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं वापस गई शॉप पर, मैंने उनको बोला कि चूड़ियाँ टूटी हैं, उन्होंने मना नहीं किया, चेंज कर लिया, पर मुझे सेम साइज़ का नहीं मिला और सेम डिज़ाइन का नहीं मिला। बहुत टाइम से ढूंढते रह गए, मुझे वो सेम साइज़ का और डिज़ाइन का मिला ही नहीं। फिर मेरे को निराश होने लग गई, फिर एकदम से उन्होंने निकाला और उससे बढ़िया ही डिज़ाइन का मुझे मिला और साइज़ भी मिल गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी गुरुजी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे को दूसरे हाथ में मेहंदी लगानी थी, मैं नहीं लगा पाई, पर वहाँ पे जो स्टिकर्स होते हैं ना जो हाथों में लगाते हैं, मैंने वो देखा, वो बटरफ्लाई की थी उसी शॉप में। पर मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी का वो इशारा था मुझे ब्लेसिंग देने का, तो मैंने वो बटरफ्लाई वाली वो स्टिकर ली, उसमें मैंने अपने हाथ में लगाया, मतलब मेहंदी वगैरह उसमें फिल करना था, पर आपकी डिज़ाइन बन जाएगी वो। और मेरे बटरफ्लाई मेरे लिए, जैसे मैंने बटरफ्लाई को देखा मैं बहुत खुश हुई, गुरुजी की ब्लेसिंग थी, ऐसा लग रहा था करवा चौथ में गुरुजी मेरे साथ रहेंगे, गुरुजी मेरा सब कुछ अच्छा करेंगे। हमेशा फास्ट में कुछ ना तो गलतियाँ हो जाती थी, हमेशा ऐसा कभी चाकू चला देती थी, पर मैं जान के नहीं करती थी संगत जी, कुछ तो ऐसा हो ही जाता था, बच्चे भी छोटे हैं, पजल हो जाती थी मैं कई बार, तो कुछ ना तो ऐसी छोटी छोटी मतलब गलतियाँ हो जाती, बहुत निराश होता था, पर मेरा पूरा फोकस ये रहता था कोई गलती ना हो। पर इस बार मैंने गुरुजी से अरदास की प्लीज़ मेरे से कोई गलती ना हो, प्लीज़ मेरे साथ रह के मेरी ये फास्ट अच्छे से कराना, और हुआ भी ऐसा, मेरे पूजा बहुत अच्छे से हुआ। गुरुजी ने हर बात का ध्यान रखा। मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट ये था, मेरे हस्बैंड अंकल ने खाना बना करके मुझे खिलाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, गुरुजी ने सब कुछ बहुत ही बढ़िया किया मेरे लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी कुछ ऐसा हुआ, दिवाली के टाइम पे मेरी मम्मी आई हुई थी, उन्होंने छत पे देखा, साथ वाले जो नेबर हैं, एक्चुअली नेबर सारे हमसे जलते हैं, कभी एक बार लड़ाई भी हो चुकी थी, वो गलती भी होती तब भी नहीं मानते। एक्चुअली गटर का पानी आ रहा था बीच में से, तो उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब हमने कुछ कर दिया है, तो वो उस चीज़ को मान ही नहीं रहे थे। मेरे हस्बैंड को बोल रहे थे कि इसको ठीक करो, मेरे हस्बैंड ने बोला मैं क्यों कराऊँ, आप देखो इस चीज़ को तो। या फिर ऐसा भी हो सकता था सब लोग पैसा कंट्रीब्यूट करके भी उस चीज़ को ठीक कर सकते थे, मतलब एक प्रॉब्लम को बढ़ाने से अच्छा है उसको बैठ के सॉल्व आउट कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो चाहते मेरे हस्बैंड ही सब कुछ करें, पर क्यों करें संगत जी, अगर हमारी कुछ वैसी प्रॉब्लम होती तो हम ज़रूर करते, पर उन्होंने इस बात का सॉल्यूशन निकाला ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ, मेरी मम्मी ने छत से देखा, वो बगल वाला आदमी हमारे घर के सामने मतलब कुछ आग सा जला रहा था, और वो जब इंसान कोई गलती करता है ना वो आगे पीछे ज़रूर देखता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, बट
ऐसी हरकत थी तो हमें डाउट सा लगा ये ऐसी हरकत क्या क्यों कर रहा है, मतलब नेगेटिविटी फील हो रही थी। मम्मी कहती कुछ जला रहा है ये, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तू जाके देख। मैंने उससे पूछा तो कहते कि मैं कूड़ा जला रहा हूँ। मैंने कहा देखो आपको जलाना आप घर के अपने वहाँ पे जलाइए, मेरे घर के यहाँ पे मत जलाइए। कहते मैं तो सिर्फ कूड़ा जला रहा था। उन्होंने बोला, मैंने कहा कूड़ा जलाओ चाहे जो मर्जी जलाओ, आप अपने घर के वहाँ पे जलाइए। आपको अगर ऐसा लगता है कि कूड़ा बहुत सारा हो रखा है तो आप उसको एक थैली में भर दीजिए और सुबह कूड़ा वाला आएगा तो आप उसको डाल दीजिए। मैं ऐसे बोल करके मैं वापस आ गई थी। तो उसको मेरी ये बात बुरी लग गई थी संगत जी। मैं बोलता गया, मैंने अपने अंकल हस्बैंड को बोला, हस्बैंड अंकल को बोला सॉरी संगत जी। तो उन्होंने फिर बोला कि तुमने बोल दिया था। मैंने कहा हाँ मुझे ठीक नहीं लगा इसलिए मैंने बोला, पर मुझे फिर भी संगत जी डर लग रहा था कहीं कुछ ब्लैक मैजिक तो नहीं किया कुछ इस टाइप का। मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी कुछ भी गलत किया प्लीज़ वापस उसके पास ही जाए, प्लीज़ आप नहीं करना जो करना है। मेरे संगत जी मैं बताना भूल गई, जब वो आग जला रहा था मेरी मम्मी से ऊपर से आवाज़ मार रही थी कि मतलब जल डाल दे उसमें, मतलब हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर एकदम से साथ वालों के घर से जल मंगवा करके मैंने जल डाल दिया। तो फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लेकर दोबारा से वहीं डाल दिया। मैंने कहा गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी अब आपने ही देखना है, अगर गलत है तो वो भी आपने देखना है और उसको सही करिए। मतलब अगर कोई ब्लैक मैजिक है कुछ है तो प्लीज़ उसको ठीक करिए, उसको हटा दीजिए और कुछ इसमें प्रॉब्लम ना हो करके। और हुआ भी ऐसा है संगत जी, गुरु जी ने कुछ भी कलेशबाजी होने भी नहीं दिया, सब बढ़िया ही हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे मालिक। ऐसे ही गुरु जी ने सारे सब रास्ते खोले, उन्होंने हमेशा प्रॉब्लम में साथ दिया। हम हस्बैंड वाइफ में भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, कुछ उनके मतलब हम गए वहाँ पे एक काली माता मंदिर गए, वहाँ पे हमने कुंडली चेक किया। तो गई तो मैं अपने बच्चों के लिए गई थी, पर मेरे बच्चों की कुंडली चेक करते मेरे माइंड में आया मैंने अपने हस्बैंड का भी लेके गई, पर उनके कुछ बह के कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, हेल्थ का भी आ रहा था। उन्होंने अंगूठी वगैरह भी पहनाई, उससे थोड़ा सा आराम है संगत जी। पर अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब टॉलरेट नहीं होता। फिर भी आस है, विश्वास है, कभी तो ठीक होगा। मेरा बेटा पहले से बोलने लग गया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे हस्बैंड अंकल मेरे बेटे को, बड़े बेटे को ही ले जा रहे थे क्योंकि उसकी स्पीच सही नहीं हो रही थी, हम बहुत स्ट्रेस पे आ रहे थे। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं अगर आपके पास आई हूँ ना, तो अगर आपको मानती हूँ ना, सिर्फ आपने ही बुलवाना, और मेरे हस्बैंड कहीं लेके नहीं जाएंगे इसको। अगर लेके भी गए तो मेरे ससुराल वाले ये कह देंगे कि भाई ये यहाँ पे लेके गए तो इनकी वजह से तेरा बेटा बोला है। तो मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे लाइफ में गुरुजी हैं, मेरे हस्बैंड अंकल को भी वही देखेंगे, मेरे मेरे बच्चों को भी वही देखेंगे। कल को ये ना बोले कि मतलब इन्होंने ही किया। मैं चाहती कि गुरुजी आप ही इसको बुलवाएंगे। तो गुरुजी ने मेरी अरदास भी पूरी करी संगत जी, क्योंकि मैं उनको बहुत मानती हूँ, बहुत विश्वास है मेरे बेटे के सर पे, उनका ही हाथ है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। प्रॉब्लम्स बहुत है, कई बार टॉलरेट नहीं हो पाता, पर फिर भी हिम्मत भी वही देते हैं। ऐसे मेरे शुक्राना सत्संग थे जो मैंने आपसे शेयर किया। बहुत सत्संग हैं मेरे को भी जो याद आया, मैं आपसे वो सत्संग शेयर कर रही हूँ। जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में होती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, मन में कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो मुझे एकदम से गाड़ी दिखाई देती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। मतलब मुझे हिंट मिल जाता है कि गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं। बहुत बड़ा हिंट है ये मेरे लिए। अभी भी है, प्रॉब्लम्स है मेरे लाइफ में, मतलब मुश्किल है मेरे लिए बहुत। मेरे बेटे की अभी वो थोड़ा सा बैक हो रहा है, उसको कुछ याद नहीं होता, और स्कूल में भी थोड़ा इश्यूज हो रहे हैं, उसके टीचर सही नहीं हैं। और सत्संग सत्संग पे संगति जब बेटे के स्कूल में टीचर्स चेंज हो रहे थे, वो भी चेंज कर दिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग को विराम देने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।